चुनाव से पहले चुनाव आयोग का नया ऐलान। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 से पहले चुनाव आयोग ने एक नया ऐलान कर दिया है। जी हां, इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रद चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने एक नया ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म हो चुका है। चलिए आपको उसकी संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, कल से एसआईआर शुरू। ये दस्तावेज नहीं तो कट जाएगा वोटर लिस्ट से नाम, प्रत्याशी और जनता सावधान। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आज की इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी से अपडेट करा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत एसआईआर कराने का एक और निर्णय ले लिया है। दूसरे चरण में एसआईआर प्रारंभ होने वाला है। कुल 12 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एसआईआर का शेड्यूल क्या है और अन्य सभी जानकारियां आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको सभी जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास नहीं है ये दस्तावेज तो एसआईआर से कट जाएगा आपका नाम। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है। इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर हैं और साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव कराए जाने हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और एसआईआर के दूसरे चरण का पुनरीक्षण फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण होगा। इसके लिए वोटर को कुछ दस्तावेज बीएलओ को दिखाने होंगे, जिसकी सूची जारी कर दी गई है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आपका नाम भी मतदाता सूची में नहीं आएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेजी से हैं। सभी प्रत्याशी अपने दांव पेच लगाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ आम जनमानस भी मतदाता सूची में अपने नाम को लेकर के जागरूक हुआ है। इसी हिसाब से एसआईआर का दूसरा चरण चुनाव आयोग ने प्रारंभ कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी सम्मिलित है। साथ ही साथ देश के 12 राज्य सम्मिलित किए गए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। बिहार के बाद अब 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए गए हैं, तो इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को सम्मिलित किया गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर में वोटर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची भी जारी कर दी है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो इन्हें आपको अपने बीएलओ को दिखा माफ करें। यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप एसआईआर के बाद बनने वाली मतदाता सूची में नाम आने से वंचित हो जाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, यह आपको बता देते हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन ऑर्डर अगर आपके पास है, उसी दस्तावेज है, तो आप अपना नाम मतदाता सूची में बीएलओ को दिखाकर कैद करा सकते हैं। स्थानीय या स्थानीय निकाय, सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी मान्य है। साथ ही साथ परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो आप बनवाते हैं जाति प्रमाण पत्र वह भी मान्य है। एनआरसी राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर होना, उसमें नाम होना चाहिए। जमीन या हाउस अलॉटमेंट का भी दस्तावेज मान्य है। तो ये लिस्ट जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी करके बताया है कि किन किन दस्तावेजों की आपको एसआईआर के दौरान आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप मतदाता सूची में अपना नाम बढ़वाना चाहते हैं तो आपको ये दस्तावेज दिखाने होंगे। एसआईआर का क्या शेड्यूल है इसको भी आपको बता दें तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के दूसरे फेज की प्रक्रिया कल से शुरू होगी, इसकी जानकारी दे दी है। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। 4 नवंबर 2025 तक घर घर जाकर मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी तथा ड्राफ्ट सूची में अगर कोई विवाद है तो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक का समय क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए रखा गया है। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई होगी उस पर और वेरिफिकेशन का पेज रखा गया है। इसके अलावा सारी प्रक्रियाओं के बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। एक बार फिर से हम दस्तावेजों की जानकारी आपको दे देते हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन ऑर्डर मान्य होगा। सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी मान्य है। इसके अलावा पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मान्य है। लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव यानी नॉन